सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भगत माल में से कथा करेंगे। कुमारी संध्या, सती देवहूति और सती अनुसुईया। कुमारी संध्या। एक समय की बात है, लोक पिता में ब्रह्मा जी कमल के आसन पर बैठे भगवान का ध्यान कर रहे थे। उस समय उनके मन में सृष्टि का संकल्प हो आया और तत्काल ही एक त्रिभुवन सुंदरी कन्या उनके मन से प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी की वह मानस कन्या समयक ध्यान करते समय उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसका नाम संध्या हुआ। वह तपस्या करने के लिए चंद्रभाग पर्वत पर गई। वहां जाकर उसे इस बात की चिंता हुई कि तपस्या कैसे करूं। वह चाहती थी कि कोई संत महात्मा सदगुरु मिल जाए और मुझे तपस्या का मार्ग बता दे। इसी विचार से वह बरलोहित नामक सरोवर के पास इधर उधर घूमने लगी। भगवान की दया से वहां महर्षि वशिष्ठ आ गए। उन्होंने संध्या को वहां अकेली देखकर पूछा, बदरे तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, इस भयंकर वन में अकेली कैसे घूमती हो? यदि कोई गोपनीय बात न हो तो अपना उद्देश्य बतलाओ। संध्या ने अपने मन की बात बता दी। तब वशिष्ठ जी ने दया परवश हो उसे 12 अक्षर मंत्र बतलाकर तप करने के नियम बता दिए और कहा, जब तक भगवान के दर्शन न हो उत्साह और प्रेम के साथ इस नियम को चलाते रहना चाहिए। वृक्षों का उत्कल पहनना और जमीन पर सोना, इस नियम के साथ मौन तपस्या करती हुई निरंतर भगवान के स्मरण में लगी रहो। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु निश्चय ही तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। इस प्रकार उपदेश देकर महर्षि वशिष्ठ चले गए। संध्या को तपस्या का मार्ग मिल गया, अतः उसके हर्ष की सीमा न रही। वह बड़े आनंद और उत्साह के साथ भगवान की पूजा में लग गई। महर्षि के बताए हुए नियमों का वह बड़ी सावधानी के साथ पालन करती थी। इस प्रकार बराबर 4 युगों तक उसने अपनी तपस्या को चालू रखा। उसका व्रत, उसका नियम तथा उसकी भगवान के प्रति सुदृढ़ निष्ठा देखकर सबको बड़ा आश्चर्य होता था। संध्या की तपस्या पूर्ण हुई। भगवान विष्णु उसकी भावना के अनुसार मनोहर रूप धारण करके उसके नेत्रों के समक्ष प्रकट हुए। वे गरुड़ पर विराजमान थे। अपने प्रभु की वह मनोहारिणी छवि देखकर संध्या शीघ्र ही आसन से उठ खड़ी हो गई और आनंदातिरेक से उसकी अवस्था जड़वत हो गई। उसे वह स्फुर्तित नहीं होता था कि मैं इस समय क्या करूं और क्या कहूं। उसके मन में भगवान की स्तुति करने की अभिलाषा हुई, किंतु असमर्थावश वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। भगवान ने उसकी मनोदशा की ओर लक्ष्य किया और दया करके उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि, दिव्य वाणी प्रदान की। अब वह बड़े उत्साह के साथ भगवान की स्तुति करने लगी। उसके एक एक वाक्य में हृदय के प्रेम और भक्ति का स्रोत उमड़ पड़ता था। ज्ञानपूर्ण स्तुति करते करते संध्या भगवान के चरणों में गिर पड़ी। उसका शरीर तपस्या से अत्यंत दुर्लभ हो गया। यह देखकर भगवान का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने अपनी अमृत वर्षणी दृष्टि से देखकर उसे पहले की भांति हष्टपुष्ट बना दिया। स्नेह भरे मधुर वचनों में कहा, बदरे मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ, तुम मने इच्छा अनुसार वर मांगो। संध्या ने कहा, भगवान यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देकर मुझे अनुग्रहित करना चाहते हो तो मैं पहला वर तो यही मांगती हूँ कि संसार में पैदा होते ही किसी भी प्राणी के मन में काम के विकार का उदय न हो। दूसरा वर मुझे वह दीजिए, मेरे पातिव्रत्य कभी खंडित न हो। और इसके सिवाय एक तीसरे वर के लिए मैं भी प्रार्थना करती हूँ कि वह यह है कि मैं अपने भगवत स्वरूप पति के अतिरिक्त और कहीं भी मेरी सकाम दृष्टि न हो। जो पुरुष मेरी ओर काम भाव से देखे वह पुरुष तवहीन निपुंसक हो जाए। भगवान ने कहा, कल्याणी शरीर की 4 अवस्थाएं होती हैं, बाल्य, कौमार्य, यौवन और जरा। इनमें से दूसरी अवस्था के अंत में लोगों के अंतकरण में काम भावना का उदय होगा। और तुम्हारी इस तपस्या के प्रभाव से आज मैंने यह मर्यादा स्थिर कर दी तो कोई भी प्राणी पैदा होते ही काम भावना से युक्त नहीं होगा और तुम्हारी स्थितियों की प्रसिद्धि तीनों लोक में होगी। और तुम्हारे पति के अतिरिक्त जो भी काम दृष्टि से देखेगा वह निपुंसक हो जाएगा। तुम्हारे पति बड़े भाग्यवान, तपस्वी, सुंदर तथा तुम्हारे साथ
साथ 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले होंगे। तुमने जो जो वर मांगे वे सब मैंने दे दिए। अब तुम्हारे मन की बात बताता हूँ, सुनो। तुमने पहले आग में जलकर अपने इस शरीर को त्याग करने की प्रतिज्ञा की थी। यह प्रतिज्ञा तुम्हें इसलिए करनी पड़ी कि तुम पर किसी की काम दृष्टि पड़ चुकी थी। इसी से तुम अपने इस शरीर को निर्दोष होने पर त्याग देने योग्य मान चुकी हो। यहाँ से पास ही चंद्रभागा नदी है और उसके तट पर महर्षि मेधातिथि एक ऐसा यज्ञ कर रहे हैं कि जो 12 वर्षों में पूर्ण हुआ करता है। उसी यज्ञ में जाकर तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, किंतु वहाँ ऐसे वेश में जाओ जिससे मुनियों की दृष्टि तुम्हारे ऊपर न पड़ सके। मेरी कृपा से अब तुम अग्निदेव की पुत्री हो जाओगी। जिसे तुम अपना पति बनाना चाहती हो उसका चिंतन करते करते अग्नि में ही अपने शरीर को त्याग दो। यूँ कहकर भगवान ने अपने पवित्र कर कमलों द्वारा संध्या के शरीर का स्पर्श किया। उनके स्पर्श करते ही संध्या का शरीर यज्ञ का हविष्य बन गया। भगवान ने ऐसा इसलिए किया कि मुनि के उस यज्ञ में जो संपूर्ण लोकों के कल्याण के लिए हो रहा था, अग्निदेव मांस भोजी न हो जाए। तदंतर संध्या अदृश्य होकर उस यज्ञ मंडप में जा पहुंची और उस समय उसके मन में एक ही भावना थी कि मूर्तिमान ब्रह्मचार्य स्वरूप ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ मेरे पति हों। उन्हीं का चिंतन करते करते संध्या ने अपने पुरोडोस में शरीर को पुरोडास के ही रूप में अग्निदेव को समर्पित कर दिया। भगवान की आज्ञा से अग्निदेव ने संध्या के शरीर को जलाकर सूर्य मंडल में प्रवेश करा दिया। सूर्य ने उसके शरीर के 2 भाग करके देवता और पितरों की प्रसन्नता के लिए अपने रथ पर स्थापित कर दिया। उसके शरीर के ऊपरी भाग का जो दिन का प्रारंभ है और प्रातःकाल है, नाम प्रातः संध्या हुआ, और शेष भाग दिन का अंत साय संध्या हुआ। इस प्रकार कुमारी संध्या ने जो त्याग तपस्या की मूर्ति थी, अग्नि में प्रवेश करके अपने उस जीवन को समाप्त कर दिया। भगवान के वरदान से वही दूसरे जन्म में अरुंधति के रूप में प्रकट हो ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ की पतिव्रता शिरोमणि धर्म पत्नी हुई। सती देवहूति ब्रह्मव्रत देश के अधिपति एवं बृहस्पतिपुरी के निवासी महाराज स्वयंभू मनु की पुत्री थी। इनकी माता का नाम सतरूपा था। ये महर्षि कर्दम को ब्याई गई थी और इन्हीं के गर्भ से सिद्धों के स्वामी भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ था और ये बचपन से ही बड़ी सद्गुणवती थी। रूप और लावण्य में तो इनकी समानता करने वाले उस समय कोई दूसरी स्त्री थी ही नहीं। देवहूति भारतवर्ष के सम्राट की लाडली कन्या होकर भी राज विवाह के प्रति आसक्त नहीं थी। इनके मन में धर्म के प्रति स्वाभाविक अनुराग था। त्याग और तपस्या का जीवन इन्हें अधिक प्रिय था। ये चाहती ही थी देवता, गंधर्व, नाग, यक्ष और मनुष्य में किसी भी ऐश्वर्यशाली वर के साथ विवाह कर सकती थी, किंतु इन्हें अच्छी तरह ज्ञात था कि यह जीवन भोग विलास के लिए नहीं मिला। मानव भोगों से स्वर्ग का भोग उत्कृष्ट बताया जाता है, किंतु वह भी तो चिर स्थायी नहीं है, अंत में दुख ही देने वाला है। जीवन का उद्देश्य है आत्मा का कल्याण, इससे ममता और आसक्ति के बंधनों से मुक्त करके भगवान से मिलाना। जिसने मनुष्य का शरीर पाकर इस उद्देश्य की सिद्धि नहीं की, उसने अपने ही हाथों अपना विनाश कर लिया। जिसने इस मोक्ष साधक शरीर को विषय भोगों से लगाए रखा है, वह अमृत देकर विष का संग्रह कर रहा है। इन्हीं ऊंच विचारों के कारण देवहूति किसी राजा को नहीं, तपस्वी मुनि को ही अपना पति बनाना चाहती थी। देव ऋषि नारद जी की सम्मति से महाराज मनु, महारानी सतरूपा तथा पुत्री देवहूति को साथ लेकर महर्षि कर्दम के आश्रम पर गए और वहां जाकर मनु जी ने उनको प्रणाम किया। रानी और कन्या ने भी मस्तक झुकाया। कर्दम जी ने आशीर्वाद दे राजा का यथोचित सामग्री से विधिवत सत्कार किया और उनके राजोचित गुणों की प्रशंसा करते हुए आश्रम पर पधारने का कारण पूछा। मनु जी ने कहा, ब्राह्मण, मेरा बड़ा भाग्य है जो आज मुझे आपके दर्शन मिले और मैं आपके चरणों की मंगलमयी धूल मस्तक पर चढ़ा सका। आप लोगों की कृपा सदा ही मुझ पर रही और इस समय भी उस कृपा का मैं पूर्ण रूप से अनुभव कर रहा हूँ।
जिस उद्देश्य को लेकर आज मैंने आपका दर्शन किया वह बतलाता हूँ, सुनिए। यह मेरी कन्या जो प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है, अवस्था, शील और गुण आदि में अपने योग्य पति प्राप्त करने की इच्छा रखती है। इसने देव ऋषि नारद जी के मुख से आपके शील, रूप और विद्या, आयु और उत्तम गुणों का वर्णन सुना है और तभी से आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। मैं बड़ी श्रद्धा से अपनी यह कन्या आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ, आप इसे स्वीकार करें। करदम जी को भगवान की आज्ञा मिल चुकी थी। उन्होंने महाराज मनु के वचनों का अभिनंदन किया और कुमारी देवहूति के रूप और गुणों की प्रशंसा करते हुए उनके साथ विवाह करने की स्वीकृति दे दी। इतनी शर्त अवश्य लगाई कि संतान उत्पत्ति काल तक ही मैं गृहस्थ आश्रम में रहूँगा। इसके बाद संन्यास लेकर भगवान के भजन में शेष जीवन बिताऊंगा। मनु जी ने देखा इस संबंध में महारानी शतरूपा तथा राजकुमारी की भी स्पष्ट अनुमति है। अतः उन्होंने करदम जी के साथ अपनी गुणवती कन्या का विवाह कर दिया। महारानी शतरूपा ने भी बेटी और जमाता को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, गृहस्थोचित पात्र आदि दहेज में दिए। देवहूति तन मन प्राण से प्रेम पूर्वक पति की सेवा करने लगी। उन्होंने काम, वासना, कपट, द्वेष, लोभ और मद आदि दोषों को कभी अपने मन में नहीं आने दिया। विश्वास, पवित्रता, उदारता, संयम, शुश्रूषा, प्रेम और मधुर भाषण आदि सद्गुण उनके हृदय में स्वभावत बढ़ते रहे। इन्हीं सद्गुणों के द्वारा देवहूति ने अपने परम तेजस्वी पति को पूर्णतः संतुष्ट कर लिया। निरंतर कठोर व्रत आदि का पालन करते रहने से उनका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया था। वे पति को परमेश्वर मानती थी। उन्होंने सर्वथा प्रसन्न रखना ही अपना परम धर्म समझती थी और इस प्रकार पति की सेवा करते करते उन्होंने कितने ही वर्ष बीत गए। एक दिन देवहूति की सेवा, तपस्या और आराधना पर विचार करके निरंतर व्रत आदि के पालन से उन्होंने दुर्लभ हुई देखकर महर्षि करदम को दयावश कुछ खेद हुआ और वे प्रेम पूर्ण गदगद वाणी से कहने लगे, देवी तुमने मेरी बड़ी सेवा की। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसके क्षीण होने की कोई चिंता नहीं की। ते मैंने भगवान की कृपा से तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय शोक से रहित विभूतियाँ प्राप्त की हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्होंने देखो। पातिव्रत्य धर्म का पालन करने के कारण तुम सभी प्रकार के दिव्य भोग सुलभ हैं। तुम इच्छा अनुसार उनका उपभोग कर सकती हो। इस पर देवहूति ने संतान विषयक अभिलाषा प्रकट की। करदम जी ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने का निश्चय किया। उनके संकल्प मात्र से एक अत्यंत सुंदर विमान प्रकट हो गया जो इच्छा अनुसार सर्वतः आ जा सकता था। पति के साथ दिव्य विमान पर बैठकर सहस्त्रों दासियों से सेवित हो उन्होंने अनेक वर्षों तक इच्छा अनुसार विहार किया और कुछ काल के पश्चात देवहूति के गर्भ से 9 कन्याएं उत्पन्न हुई जो अद्वितीय सुंदरी थी और उनके अंगों से भी कमल की सुगंध निकलती थी। कन्याओं के जन्म के पश्चात अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाने से करदम ऋषि वन में जाने को उद्यत हो गई। उन्होंने संन्यास के लिए जाते देख देवहूति ने उमड़ते हुए आंसुओं को किसी प्रकार रोका और विनय युक्त वचनों में कहा, भगवान आपकी प्रतिज्ञा तो अब पूरी हो गई, अतः आपका यह वन की ओर प्रस्थान करना आपके स्वरूप के अनुरूप ही है। तथापि मैं आपकी शरण में हूँ, अतः मेरी 2-1 विनय और सुन लीजिए। इन कन्याओं को योग्य वर के हाथों में सौंप देना पिता का ही कार्य है, अतः यह आपको ही करना पड़ेगा। साथ ही जब आप वन को चले जाएं, उस समय मेरे जन्म मरण रूप शोक और बंधन को दूर करने वाला भी कोई यहाँ होना चाहिए। प्रभु, अब तक भगवान की सेवा से विमुख रहना मेरा जो जीवन इंद्रिय सुख भोगने में बीता है वह तो व्यर्थ ही गया। आपके प्रभाव के न जानने के कारण मैंने विषयासक्त रहकर आपसे अनुराग किया, तो भी यह मेरे संसार बंधन को दूर करने वाला ही होना चाहिए, क्योंकि साधु पुरुषों का संग सर्वथा कल्याण करने वाला ही होता है। निश्चय ही भगवान की माया द्वारा मैं ठगी गई, तभी तो आप जैसे मुक्तिदाता पति को पाकर मैं भी संसार बंधन से छूटने का कोई उपाय न कर सकी।
देवहूति के ये वैराग युक्त वचन सुनकर करदम जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पत्नी को सांत्वना देते हुए कहा, प्रिय, तुम मन में दुखी न हो, कुछ ही दिनों में साक्षात भगवान तुम्हारे गर्भ से प्रकट होंगे। अब तुम संयम, नियम, तप और दान आदि का अनुष्ठान करती हुई श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की आराधना करो। पति की आज्ञा के अनुसार देवहूति पूर्ण श्रद्धा, अटल विश्वास के साथ भगवान के भजन में लग गई। समय अनुसार देवहूति के गर्भ से भगवान का अंश प्रकट हुआ। इसी बीच में ब्रह्मा जी ने 9 प्रजापतियों के साथ वहां आए और उनके आदेश से करदम जी ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह 9 प्रजापतियों के साथ कर दिया। कला मिर्ची को, अनुसुईया अत्रि को, सरदा अंगीरा को, हविर्भू पुलत्स्य को और गति पुलह को, किरिया कृतु को, ख्याति बिरगु को और अरुंधंती वशिष्ठ मुनि को, शांति अर्थवा को ब्याई गई। तदंतर शुभ मुहूर्त में देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल ने अवतार ग्रहण किया और अपने पिता करदम को उपदेश दिया। तत्पश्चात वे विरक्त होकर जंगल में चले गए। सर्वतः सर्व आत्मभूत भगवान का अनुभव करके उन्होंने परम पद प्राप्त कर लिया। देवहूति ने भी विषयों की असारता का अनुभव कर लिया था। उनकी दुख रूपता और असत्या की बात उनके मन में बैठ गई थी। भगवान कपिल से उन्होंने अपने उद्धार के लिए प्रार्थना की। भगवान ने उन्होंने योग, ज्ञान और भक्ति के उपदेश दिए। अपना अभिमत सांख्य मत माता को स्पष्ट रूप से बतलाया। उनका उपदेश श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय से आरंभ होकर 32वें अध्याय में पूर्ण होता है। आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को उसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। भगवान के उपदेश से देवहूति का मोह रूप आवरण हट गया, अज्ञान दूर हो गया। वे कृत्य होकर भगवान कपिल की स्तुति करने लगी। स्तुति पूर्ण होने पर कपिल देव जी माता की आज्ञा से वन में चले गए और देवहूति वहीं आश्रम पर रहकर भगवान का ध्यान करने लगी। भगवान के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु अब उनके मन में नहीं आती थी। वे तो भगवान में इतनी तन्मय हो गई कि उन्होंने अपने शरीर की भी सुध नहीं रह गई। उस समय उसके शरीर का पालन पोषण केवल दासियों के ही प्रयत्न से होता था। शरीर पर धूल पड़ी रहती, फिर भी उसका तेज कम नहीं होता था। वे धूम से आच्छादित अग्नि की भांति तेजियों में दिखाई देती थी। बाल खुले रहते, वस्त्र भी गिर जाता, फिर भी उनको इसका पता नहीं चलता था। निरंतर श्री भगवान में चित्तवृत्ति लगी रहने के कारण और किसी बात का उन्होंने भान नहीं होता था। कपिल देव जी के बताए हुए मार्ग का आश्रय लेकर थोड़े ही समय में उन्होंने नित्य मुक्त परमात्म स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया। उन्हीं के परमानंद में स्वरूप में स्थित हो गई। जिस स्थान पर देवहूति को सिद्धि प्राप्त हुई थी वह आज भी सिद्धि पद के नाम से सरस्वती के तट पर स्थित है। देवहूति का शरीर सब प्रकार के दोषों से रहित और परम विशुद्ध बन गया था। वह एक नदी के रूप में परिणित हो गया जो सिद्ध गणों से सेवित है और सब प्रकार की सिद्धि देने वाली है। सती अनुसुईया। भारतवर्ष की सती साध्वी स्त्रियों में अनुसुईया जी का स्थान बहुत ऊंचा है। इनका जन्म अत्यंत उच्च कुल में हुआ था। स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति इनकी माता और ब्रह्म ऋषि करदम इनके पिता थे। भगवान विष्णु के अवतार सिद्धेश्वर कपिल इनके छोटे भाई हैं। अनुसुईया जी में अपने वंश के अनुरूप ही सत्य, धर्म, शील, सदाचार, विनय, लज्जा, अक्षमा तथा तपस्या आदि सद्गुणों का स्वाभाविक रूप से विकास हुआ था। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र परम तपस्वी महर्षि अत्रि को इन्होंने पति रूप में प्राप्त किया था। अपनी सतत सेवा तथा पावन प्रेम से अनुसुईया ने महर्षि अत्रि के हृदय को जीत लिया था। पतिव्रता तो ये ही थी, तपस्या में भी बहुत चढ़ी बढ़ी थी, किंतु पति की सेवा को ये नारी के लिए परम कल्याण का साधन मानती थी। पातिव्रत्य के प्रभाव से इन्होंने ब्रह्मा विष्णु शंकर को शिशु बनाकर गोद में खिलाया था। जिस समय भगवान श्री राम का वनवास हुआ था और सीता और लक्ष्मण को साथ लेकर वन में गए, उस समय वे महर्षि अत्रि के भी अतिथि हुए थे और वहाँ अनुसुईया जी ने सती का बड़ा सत्कार किया।
सो महर्षि अत्रि ने श्री राम के सामने अपने मुख से अनुसुईया के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा था, श्री राम, ये वे ही अनुसुईया देवी है, ये तुम्हारे लिए माता की भांति पूजनीय है। विदेह राजकुमारी सीता इनके पास जाए और ये संपूर्ण प्राणियों के लिए वंदनीय है। अत्रि जैसे महर्षि जिनका गुणगान इस तरह करते हैं, उन पति प्रायण अनुसुईया जी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। महर्षि अत्रि तथा श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से सती ने आश्रम के भीतर जाकर शांत भाव से अनुसुईया जी के चरणों में प्रणाम किया, अपना नाम बतलाया और हाथ जोड़कर बड़ी प्रसन्नता से उन तपस्विनी देवी का कुशल समाचार पूछा। उस समय अनुसुईया जी ने सीता को सांत्वना देते हुए जिस प्रकार सती धर्म का महत्व बतलाया, वह प्रत्येक नारी के लिए अनुकरणीय तथा कंठहार बनाने योग्य है। अनुसुईया बोली, सीते, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम सदा धर्म पर दृष्टि रखती हो। बंधु बांधवों को छोड़कर और उनसे प्राप्त होने वाली मान प्रतिष्ठा का परित्याग करके तुम वन में भेजे वे राम का अनुसरण कर रही हो। ये बड़े सौभाग्य की बात है। अपने स्वामी नगर में रहें या वन में रहें, भले हो या बुरे, जिन स्त्रियों के वे प्रिय होते हैं, उन्होंने महान अभ्युदयशाली लोगों की प्राप्ति होती है। पति बुरे स्वभाव का मनमाना बर्ताव करने वाला, धनहीन ही क्यों न हो, वह उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए श्रेष्ठ देवता के समान है। वेदेही, मैं बहुत विचार करने पर भी पति से बढ़कर कोई हितकारी बंधु नहीं देखती। तपस्या के अविनाशी फल की भांति वह इस लोक और परलोक में सर्वतः सुख पहुँचाने में समर्थ होता है। जो असाध्वी स्त्रियाँ अपने पति पर भी शासन करती हैं, वे इस प्रकार पति का अनुसरण नहीं करती, उन्होंने गुण दोष का ज्ञान नहीं होता। ऐसी नारी अनुचित कर्मों में फंसकर धर्म से भ्रष्ट हो जाती हैं। संसार में उन्होंने अपयश की प्राप्ति होती है। किंतु जो तुम्हारे जैसी लोक और परलोक को जानने वाली साध्वी स्त्रियां हैं, वे उत्तम गुणों से युक्त होकर पुण्य कर्मों में संलग्न रहती हैं। अतः तुम उसी प्रकार अपने पतिदेव श्री रामचंद्र जी की सेवा में लगी रहो। सती धर्म का पालन करो, पति को प्रधान देवता समझो, प्रत्येक समय उनका अनुसरण करती हुई उनकी सहधर्मिणी बनो। इससे तुम्हें धर्म और सुयश दोनों की प्राप्ति होगी। तदंतर श्री सीता जी ने भी सती धर्म की महिमा सुनाई। उसे सुनकर अनुसुईया से को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, सीते, तुम्हें आवश्यकता हो या न हो, तुम्हारी निर्लोभता से मुझे जो हर्ष हुआ है उससे मैं अवश्य सफल करूंगी। ये हार, वस्त्र, आभूषण, अंगराग और उत्तम अनुलेपन मैं तुम्हें देती हूँ। इनसे तुम्हारे अंगों की शोभा होगी और ये सब तुम्हारे ही योग्य हैं। बेटी, पहले मेरे सामने ही इन दिव्य वस्त्र और आभूषणों को धारण कर लो और इनसे सुशोभित होकर मुझे प्रसन्न करो। इस प्रकार सीता का सत्कार करके अनुसुईया ने प्रेम पूर्वक उनको विदा किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अनुसुईया जी के उपदेश का बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। वह सरल, सुबोध और सरस पद में होने के कारण प्रत्येक स्त्री के लिए सदा स्मरण करने योग्य है। सभी प्यारे भक्तों को राम राम जी।